बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.2। इस क्वेश्चन में बेटा उसने ये कहा है कि आप ये बताएं कि कहाँ पर प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। प्रोडक्ट के लिए यानी दो मैट्रिसेस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल होता है, या तो दोनों का आर्डर सेम हो, यानी इसका आर्डर 2/2 है तो इसका भी 2/2 होता, इसका 1/2 है तो इसका भी 1/2। पहली बात यह है कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। या दूसरी बात यह होती है कि पहले मैट्रिक्स के कालमों की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। पहले मैट्रिक्स के कालमों की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर हो तो फिर भी उसका प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। इसमें इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना तो इन दोनों का आर्डर सेम है, इसमें दो कॉलम्स हैं और इसमें एक रो है, तो इस लिहाज से भी ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका सेकंड पार्ट है 5 3 1 0 1 0। तो इसमें देखें आर्डर सेम नहीं है। पहले मैट्रिक्स में दो कॉलम हैं, दूसरे मैट्रिक्स में दो रोज हैं, तो पॉसिबल है। इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि पहले मैट्रिक्स में देखें दो कॉलम्स हैं और इसमें दो रोज हैं। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर हो तो प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। इसका तीसरा पार्ट है 1 1 0 0 मल्टीप्लाई 5 3। इसमें देखें इसमें दो कॉलम्स हैं, पहले मैट्रिक्स में इनका आर्डर सेम नहीं है, आर्डर के लिहाज से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं, देखें पहले मैट्रिक्स में दो कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स की दो रोज़ हैं, यानी इसमें ये दो कॉलम्स इसकी इन दो रोज़ के इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें देखें कि पहले में एक कॉलम है और इसमें दो रोज़ हैं, आर्डर भी सेम नहीं है, और अगर इस पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद इसकी रोज़ की तादाद के बराबर होती तो प्रोडक्ट पॉसिबल था, अब पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसमें 1/1 इसका आर्डर है और इसका 2/2 है, इसमें एक कॉलम है, इसमें दो रोज़ हैं, तो नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट है। इसमें देखें इसका आर्डर 2/2 है, इसका आर्डर 1 है, या इसमें दो कॉलम्स हैं, इसमें एक रो है, तो नॉट पॉसिबल। दूसरे में देखें इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, तो पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट इज पॉसिबल। इसमें देखें हमारे पास एक कॉलम है और इसके अंदर दो रोज हैं, नॉट पॉसिबल। इसमें देखें हमारे पास एक कॉलम है और इसमें एक रो है, ये पॉसिबल है। इसके अंदर देखें एक दो कॉलम है और इसमें एक रो है, तो इसका नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। 11th पार्ट में देखें इसका आर्डर 1/1 है और इसका भी आर्डर 1/1 है, तो पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 9 का 12 पार्ट है 5 10 -2। इसमें देखें दो कॉलम हैं और इसके अंदर दो रोज हैं, तो पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉलम है और इसमें एक रोज है, तो पॉसिबल है। यानी आर्डर सेम होना चाहिए या पहले के कॉलमों की तादाद दूसरी की रोज़ की तादाद के बराबर हो, फिर भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसमें देखिए इसका आर्डर सेम है, प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। इसमें हमारे पास पहले में दो कॉलम्स हैं और इसमें पहले में दो कॉलम्स हैं और इसमें एक रो है, इस वजह से इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट ये है, उसने ये कहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में जिन जिन क्वेश्चंस का प्रोडक्ट पॉसिबल है वो निकालें, जिनमें प्रोडक्ट निकल सकता है, मुमकिन है, वो आप निकालें। तो क्वेश्चन नंबर उसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें देखिए 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज हैं, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। मल्टीप्लाई देखिए, देखते हम ये हैं कि पहले के कॉलमों की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद के बराबर हो, और मल्टीप्लाई हम इस तरह करते हैं कि पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को, अब यानी 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, पहली रो पहला कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, फिर पहली रो ये फिर पहली रो दूसरा कॉलम 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास 5 प्लस 3 और ये 0 प्लस 0, तो हमारे पास आ जाएगा 8 व 0, 8 व 0। तो इसमें हमारे पास, इसमें देखें प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि इस पहले मैट्रिक्स में इस तरह 2 कॉलम्स हैं और इसके अंदर 2 रोज हैं। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पहली रो 1 मल्टीप्लाई 5, पहली रो पहला कॉलम प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और फिर पहली रो अगर दूसरा कॉलम होता हम यहाँ लिखते, अब दूसरी रो है तो 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3 0 प्लस 0, और इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 8 व 0। ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, उसका ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें 7th पार्ट में प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि पहले मैट्रिक्स में 1 कॉलम है, दूसरे में 1 रो है। अगर पहले के कॉलमों की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद के बराबर हो तो प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। लेकिन मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 और पहली रो पहला कॉलम, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 5 15 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, पहली रो पहला कॉलम यानी 5 मल्टीप्लाई 9, और उसके बाद जो है पहली रो दूसरा कॉलम 5 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास ये आ जाएगा 45 और 15, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास इन दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी ये भी 1 बाई 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 बाई 1 है, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास 50, इसका आंसर जो है वो 50 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी 5 10 मल्टीप्लाई -2 व 3, तो पहले में 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज हैं, तो क्या आ जाएगा, हम पहली रो पहला कॉलम यानी 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3, पहली रो पहला कॉलम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -10 प्लस 30, -10 प्लस। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें हमारे पास क्या है कि एक रो एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें देखें हमारे पास क्या है, पहली रो पहला कॉलम, तो -10 प्लस 30 प्लस 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक कॉलम है और एक रो है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ जाएगा, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 20 आ जाएगा, फिर दूसरी रो पहला कॉलम 15 आ जाएगा, और दूसरी रो दूसरा कॉलम 30 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 बाई 2 है, तो हम पहली रो पहला कॉलम यानी 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, पहली रो पहला कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, फिर पहली रो
5 मल्टीप्लाई 1 2 पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरी रो यानी 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 0 ये आ जाएगा। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो पहला कॉलम और फिर पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ आ जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब ये 0 प्लस 2 आ जाएगा और ये 0 प्लस 4 आ जाएगा। इसमें 5 प्लस 0 आ जाएगा और इसमें 3 प्लस 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 5 4 और 3। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 9 बी का 14 पार्ट था, जिसका ये प्रोडक्ट आ जाएगा।